पे कमल आ चुके हैं, इसीलिए कमल के मुतालिक सवाल लेता हूँ। सोमी राजपूर 123 ने ये सवाल किया हुआ है कि कमल के फादर का बताएं। हाँ जी बताओ। मैं बताती हूँ। अच्छा, मैंने कभी इस टॉपिक पर बात नहीं की क्योंकि मैं जब भी बात करती हूँ मैं इमोशनल हो जाती हूँ और मैं इमोशनल होना अब तुमने नहीं होना, नहीं होंगी, मेरा सीन गुजर गया हो चुके हो। मतलब ये है कि इमोशनल हो जाती हूँ क्योंकि माँ बाप के लिए कौन इमोशनल नहीं होता। माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए, अपनों के लिए ही इमोशनल हुआ जाता है। तो ये है कि मामा बाबा की हो चुकी थी सेपरेशन 3rd क्लास में, और 3rd क्लास में वो नानू की तरफ हमें छोड़ के गए थे, वापस लेने नहीं आए। मतलब कमल 3rd क्लास में? हाँ, मैं 3rd क्लास में थी, वो छोड़ के गए, लेने नहीं आए। उसके बाद जब हम वापस आए तो मेरा स्कूल से हर जगह से नाम कट चुका था क्योंकि बाबा ने फी नहीं सबमिट करवाई हुई थी। कोई मसला नहीं, ये बाकी दोनों की अच्छे से नहीं बन सकी, इट्स ओके। लेकिन ये है कि मेरी अम्मी लोगों ने, मतलब मामू लोगों ने और मामा ने कभी भी मना नहीं किया बाबा से मिलने को। मैं मिलती रहती हूँ लेकिन उनको नहीं पसंद सोशल मीडिया पे उनका आना, तो इस वजह से मैंने कभी ना उनके बारे में डिस्कस कुछ किया और ना कभी उनको सोशल मीडिया पे लेके आया। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी यार मेन बात ये है, जो न्यूली कपल आजकल बन रहे हैं ना, उनको मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 ये डिवोर्स जैसी चीज से बचें, क्योंकि आप अपनी अनबन की वजह से डिवोर्स ले लेते हैं लेकिन आपकी औलादें भाई वो दलीलो रुस्वा हो जाती हैं। उनको समझ नहीं आती कि वो अम्मा का साथ दें या अब्बा का साथ दें, या उसको तो दोनों का प्यार चाहिए होता है लेकिन उसको दोनों का प्यार नहीं मिल पाता क्योंकि सेपरेशन हो चुकी होती है वालिदैन की। पर ये भी किस्मत होती है कि आपके मतलब ननियाल वाले या ददियाल वाले अच्छे हैं कि नहीं, परवरिश अच्छी कर पा रहे हैं कि नहीं। जैसे मेरे केस में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ननियाल वाले अच्छे थे कि उन्होंने मेरी इतनी अच्छी परवरिश की है। लेकिन जो होता है हमारी बेहतरी के लिए होता है, इसीलिए कभी भी अल्लाह पाक को इस बारे में गिला नहीं करना चाहिए कि ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ, कोई मसला है। भाई अगला सवाल है आई हामिद बशीर की तरफ से, रजब से क्यों नहीं मिलते अब और आप फाइट में क्यों नहीं आए थे? अच्छा मैं जवाब देता हूँ, ये पकड़ो जरा फोन। भाई पहली बात तो ये है कि मैं फाइट में गया था, मैं रजब जब हॉस्पिटल में था तब भी उसके पास ही था और हमारी कॉल पे भी डिस्कशन चलती रही कि उसकी तबीयत ठीक है या नहीं ठीक। हाँ मैं उसके घर नहीं जा पाया क्योंकि मेरी मसरूफियत भी कुछ इस तरह की थी, फिर उसकी मसरूफियत भी कुछ इस तरह से चल रही थी। हमारी मसरूफियत नहीं थी उस दिन, एजल बीमार थी। हाँ जी, मसरूफियत से मुराद मेरा वही है कि एजल बीमार चल रही थी, वहाँ रजब की तबीयत खराब थी, इसलिए हम लोग उसके पास उसके घर नहीं जा पाए थे। लेकिन मैं भाई फाइट पे भी मौजूद था, लेकिन मैंने अपना आप किसी को दिखाने नहीं दिया क्योंकि मैंने मास्क पहना हुआ था। बिकॉज मैं वहाँ किसी और की सपोर्ट के लिए नहीं गया हुआ था, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने भाई अपने दोस्त रजब की सपोर्ट के लिए गया हुआ था और मुझे सिर्फ उसी को बताने की जरूरत थी कि भाई मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, कोई खड़ा हो या ना हो। मुझे और किसी को बताने या दिखाने की जरूरत नहीं थी कि मैं अपने दोस्त के साथ खड़ा हूँ। बहुत से लोगों ने इस चीज को नेगेटिव लिया कि लो जी ये बंदा तो अपने दोस्त के साथ नहीं खड़ा हुआ और तू रजब के पास नहीं गया, वो इतना बीमार, उसकी तबीयत खराब, ये वो लटरन पटरन, यार इस तरह की बहुत सी बातें मुझे सुनने को मिली। लेकिन भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है सिर्फ और सिर्फ रजब से या वो मेरे मुतालिक क्या सोचता है उस बात से। और रजब को भी हमसे फर्क पड़ता है कि हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें भी उससे फर्क पड़ता है कि वो हमारे बारे में क्या सोचता है। जुल्कर ने 2 घंटे मेरे ख्याल से हॉस्पिटल में भी स्पेंड किए और जो तीसरा उनका राउंड था जुल्कर उस टाइम गए क्योंकि लेट हो गए थे, लेट हो गया था। अच्छा अगला सवाल बड़ा मजे का, मैं पढ़ूंगी। नाइला लियो 18 इसने बोला आप सर्दियों वाले कपड़े क्यों पहनते हैं इतनी गर्मियों में? हाँ अबे यार बात पता है क्या है, मैं बताऊँ नहीं वो सर्दियों वाले कपड़े नहीं होते, वो थोड़े ट्रेंडी होते हैं, वो लगते ऐसे हैं कि वो सर्दियों वाले, लेकिन उनका स्टफ कितना बारीक होता है। पिछले दिनों में एक रेड शर्ट, मैं आपको शायद इसकी पिक्चर यहाँ पे भी आ जाए, रेड शर्ट जो आपने पहनी हुई वो ऐसे लगता है कि जैसे वो बड़ी फुल गर्म शर्ट है, लेकिन जब आप उसको देखोगे ना उसमें से आपकी बॉडी भी नजर आ रही होगी। थोड़े ट्रेंडी है लेकिन वो सर्दियों वाले नहीं है। लेकिन ना मुझे हाफ स्लीव कपड़े पहनना इतना ज्यादा पसंद नहीं है, फुल स्लीव कपड़े पहनना ज्यादा पसंद है, इसीलिए ना मैं जिस तरह के कपड़े पहनता हूँ तुम लोगों को लगता है कि वो सर्दियों वाले कपड़े। हाँ जी। ओ भाई अगला सवाल बड़ा ही ज्यादा खतरनाक है। महानूर ने पूछा है ये सवाल, यार ये इस तरह के नाम, महानूर ने, सॉरी यार सॉरी। आप अपनी फैमिली के पास क्यों नहीं रहते और हमजा आपके भाई हैं, बताओ। अच्छा मैं बता देता हूँ, भाई हमजा है ना जो, वो हमारा भाई है, वो हमारा 5वां भाई है। वैसे वो मेरी फुप्पो का बेटा है, मतलब मेरा कजन है, लेकिन बचपन से ही हमजा हमारे साथ ही रहा है, हमारे साथ ही पढ़ा है, हमारे साथ ही वो ग्रो अप हुआ है, इसीलिए वो हमारा 5वां भाई है। हम लोग उसको अपना कजन नहीं समझते। और शुरू में मुझे भी ऐसे लगता रहा, मैं जुल्कर तुमने तो कहा था कि हम 4 भाई 1 बहन है, तो ये कौन है? जुल्कर ये भी भाई है, फिर मुझे पता चला वो वाकई ही भाई। और पहला सवाल और दूसरा जवाब ये है कि आप अपनी फैमिली के पास क्यों नहीं रहते? भाई मैं अपनी फैमिली के पास ही रहता हूँ, लेकिन हमारे 2 घर हैं, एक घर है लाहौर में और दूसरा घर है यहाँ गुजरात में, जहाँ हम लोग अभी मौजूद हैं। और यहाँ पे इस तरह होता है कि कभी हम इधर होते हैं, कभी उधर होते हैं, कभी घर वाले इधर होते हैं, कभी उधर होते हैं, तो हमारे दोनों जगह घर है, टेंशन नहीं। अबे ये क्या सवाल पूछ लिया यार, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? नोजेट 729 उसने कहा कि एजल का भाई होना चाहिए या बहन? भाई देखो, ये एजल का भाई हो या बहन हो,
हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए बेटी भी उतनी अजीज है जितना कि बेटा अजीज होता है। और अभी ईद की दफा भी हमें बिल्कुल ये चाह नहीं थी कि हमारा कोई लड़का होता। अल्लाह ताला ने जो भी अता कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों दफा शुक्र अदा करोड़ों दफा क्या मैं कह रही हूँ कि ऐसा कोई वर्ड ही नहीं बना कि हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर सके कि अल्लाह पाक ने हमें औलाद जैसी नेमत से नवाजा है, क्योंकि औलाद होना ही सबसे बड़ी नेमत है, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, ये मैटर नहीं करता। और नेक्स्ट ये है कि अगर बेटा हो या बेटी हो, वी हैव नो इशू। हमें अगर इशू नहीं तो हमारी फैमिली वालों को तो बिल्कुल ही नहीं होगा, और उन्हें ना पहले था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। क्योंकि मैं जब दूसरे लोगों को देखती हूँ ना जिनकी औलाद नहीं है, वो तरस रहे होते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह पाक बेटी दे दो, दे दो। यार मैं दुआ करता हूँ कि उनको भी अल्लाह ताला औलाद की नेमत से नवाजे, आमीन। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में आमीन लिखिएगा। अगला सवाल, ओह माय गॉड यार, अगला सवाल बहुत ज्यादा आजकल ट्रेंडी हुआ है। मैं इस सवाल को डिस्कस भी करूंगा। और वो सवाल पूछा है सिली गर्ल ने, क्या ये सच है कि आप इमरान खान साहब के खिलाफ? प्लीज आंसर मी, बिग फैन ऑफ यू। मेरी बात सुनो मेरी बहन, हम दोनों इमरान खान साहब के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, बल्कि हमारी फैमिली भी इमरान खान साहब के बिल्कुल खिलाफ नहीं। बल्कि हम तो अभी ये रिसेंट जो शादी हुई है, जब कहीं भी हमारी गेट टुगेदर हो ना, पूरे खानदान की, चाहे इधर की चाहे उधर की, तो जब हम सब इकट्ठे होते हैं ना, तो ये टॉपिक छिड़ा होता है, क्योंकि लड़के बोर हो रहे होते हैं, उनके पास कारोबार का टॉपिक है कि हाय मार गए, लुट गए, कारोबार नहीं चल रहा, या फिर ये सियासत पे होगा, एक कहेगा मैं नून लीग का, एक कहेगा मैं पीटीआई का, तो ये लड़ाई चलती रहती है। तब भी हम लोग इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, और हम लोग तब से इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। जब पहला खान साहब का जलसा लाहौर में बहुत ज्यादा क्राउडेड और बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, तब से लेकर आज 2024 हो चुका है और हम लोग स्टिल खान साहब को सपोर्ट करते हैं। बल्कि इस इलेक्शन में मैंने वोट खान साहब को दिया था, और लास्ट इलेक्शन में भी वोट खान साहब को ही दिया था। और आइंदा आने वाले जितने इलेक्शन होंगे हमारा वोट सिर्फ और सिर्फ खान साहब को ही जाएगा। और दूसरा ये कि मेरे ख्याल से इन्होंने शायद वो व्लॉग भी देखा होगा, जब मैं वो मार्केट लगवा के आई थी, जब वोट डालते हैं तो तभी लोगों को ऐसे किया था कि भाई वोट डल गया जिसको डलना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमें सियासी पंगों पे पड़ना ही नहीं चाहिए। बाकी जिसने जो सोचना है सोचे, हम जिससे मोहब्बत करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। समझ आए?